What went wrong between Sonakshi and Arjun? Whatever reasons थे वो कन्वे हो चुके हैं to the concerned parties. Sonakshi to reveal. सोनाक्षी और अर्जुन के बीच इक्वेशन क्यों हुई खराब? अर्जुन के साथ नाकाम करने पर सोनाक्षी ने दिया जवाब। कंगना ने किया दीपिका को पब्लिकली चैलेंज। करीना ने दिया जवाब गोलमोल। देखिए सोनम का डैमेज कंट्रोल। रणबीर कटरीना ब्रेकअप के बावजूद अब करेंगे एक साथ टाइम स्पेंड। कंगना का हो चैलेंज या फिर रणबीर कटरीना करे टाइम स्पेंड, यू विल सी इट ऑल हियर ऑन दिस शो। वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड। कुछ दिन पहले तक थे अर्जुन और सोनाक्षी गुड फ्रेंड्स, लेकिन ऐसा क्या हुआ उनके बीच कि सोनाक्षी अर्जुन का नाम तक नहीं डिस्कस करना चाहती है, और अगर करती है तो ओनली इन प्राइवेट। बचपन के दोस्त, बचपन के नेबर और फिर बने बॉलीवुड के गुड फ्रेंड्स। लेकिन अब सोनाक्षी और अर्जुन के जस्ट गुड फ्रेंड्स का स्टेटस हो गया है चेंज। तभी तो सोनाक्षी को अपने गुड फ्रेंड्स से जुड़े सवाल पर नहीं देना क्लियर कट आंसर। जो फिल्में आपको ऑफर होती है और आप जो नहीं कर पाते फॉर व्हाटएवर रीजन, उसके बारे में बात करना मैं उचित नहीं समझती। दरअसल खबरें आ रही थी कि सोनाक्षी सिन्हा ने फिल्म मुबारका सिर्फ इसीलिए छोड़ दी क्योंकि उन्हें अर्जुन कपूर के साथ काम नहीं करना था। और जब प्लैनेट बॉलीवुड ने सोनाक्षी से इस न्यूज पर कंफर्मेशन चाही तो सोनाक्षी ने दिया ये इंटरेस्टिंग जवाब। जो फिल्में आपको ऑफर होती है और आप जो नहीं कर पाते फॉर व्हाटएवर रीजन, उसके बारे में बात करना मैं उचित नहीं समझती। सो आई डोंट थिंक आई नीड टू। जो कॉन्वर्सेशन हुआ था वो मेरे और प्रोड्यूसर्स के बीच में हुआ था। रीजन उन्हें पता है, रीजन मुझे पता है, एंड आई डोंट नीड टू क्लैरिफाई टू एनीबॉडी एल्स। सोनाक्षी सिन्हा ने फिल्म छोड़ने की वजह अर्जुन कपूर को तो नहीं बताया, लेकिन रीजन भी रिवील नहीं किया। सोनाक्षी की फिल्म छोड़ने की वजह इतनी पर्सनल है कि सिर्फ उन्होंने ये बात अपने प्रोड्यूसर और क्लोज दोस्तों को बताई है। अब सवाल उठता है, आखिर ये बात इतनी पर्सनल है क्या जो सोनाक्षी सिर्फ प्रोड्यूसर को बताना चाहती हैं और ये नहीं चाहती कि इस वजह के बारे में किसी और को कुछ भी पता चले? अब सोनाक्षी, आपके इस सस्पेंस ने और भी ज्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं और अब स्पेकुलेशन तो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। आखिर सोनाक्षी डायरेक्टली ये भी कह सकती थी कि उनके पास इस फिल्म के लिए डेट्स नहीं, या फिर उन्हें ये स्क्रिप्ट उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई, और इन सारे रीजंस के बजाय सोनाक्षी ने दे दिया ये सस्पेंस भरा आंसर। जो फिल्में आपको ऑफर होती है और आप जो नहीं कर पाते फॉर व्हाटएवर रीजन, उसके बारे में बात करना मैं उचित नहीं समझती। सो आई डोंट थिंक आई नीड टू। जो कॉन्वर्सेशन हुआ था वो मेरे और प्रोड्यूसर्स के बीच में हुआ था। रीजन उन्हें पता है, रीजन मुझे पता है, एंड आई डोंट नीड टू क्लैरिफाई टू एनीबॉडी एल्स। वेल सोनाक्षी, अब आप नहीं बताना चाहती तो ये जवाब फिल्म मुबारका के प्रोड्यूसर ही दे पाएंगे। आखिर आपने इतना बड़ा सीक्रेट सिर्फ उन्हीं के साथ जो शेयर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। क्या कंगना छीनना चाह रही है दीपिका की नंबर 1 स्पेस? कंगना के स्टेटमेंट से तो यही लग रहा है कि वो दिखाना चाह रही है हु इज द क्वीन ऑफ बॉलीवुड। देखिए कंगना के बिग क्लेम्स। कंगना ने दीपिका को दिया साफ सिग्नल, वही है बॉलीवुड की रियल क्वीन, और ये पोजीशन उनसे दीपिका नहीं सकती छीन। कंगना ने प्लैनेट बॉलीवुड के जरिए दीपिका को दे दिया है साफ मैसेज कि उनके फेवरेट डायरेक्टर भंसाली के नेक्स्ट फिल्म की वो बन सकती हैं हीरोइन। संजय सर ने मुझसे बात तो की है, ऐसी फिल्म वो बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी सब कुछ बहुत ही प्रीमेच्योर स्टेज पे है। लेट्स सी। दीपिका के लिए कंगना का ये मैसेज है एक बड़ी वार्निंग। आखिर दीपिका तो यही समझती थी कि अगर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली कोई फिल्म बनाएंगे तो वही होंगी उनकी न्यू हीरोइन। कंगना ने मौके पर चौका मारा है। कंगना को अच्छी तरह पता है कि दीपिका हॉलीवुड में अपना ध्यान लगाने की वजह से बॉलीवुड फिल्मों पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगी। ऐसे में उन्होंने दीपिका की सबसे बड़ी ताकत यानी संजय लीला भंसाली को इम्प्रेस करके दीपिका के नंबर 1 पोजीशन पर ठोक दिया है अपना दावा।
कंगना ने ठीक वही स्ट्रैटेजी अपनाई है जो दीपिका ने प्रियंका चोपड़ा के हॉलीवुड की तरफ रुख करने के बाद अपनाई थी। प्रियंका चोपड़ा का ध्यान जैसे ही हॉलीवुड की तरफ गया था, दीपिका ने तुरंत बॉलीवुड में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर ली और अब दीपिका की ही स्ट्रैटेजी पर काम करते हुए कंगना ने खेला है ये मास्टर स्ट्रोक। संजय सर ने मुझसे बात तो की है, ऐसी फिल्म वो बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी सब कुछ बहुत ही प्रीमेच्योर स्टेज पे है। लेट्स सी। वैसे कंगना दीपिका पहले से ही कुछ ज्यादा अच्छे टर्म्स में नहीं थी। फिल्म तनु वेड्स मनु और पीकू को मिले अवार्ड्स को लेकर इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ खूब गेम खेला था। दीपिका की सबसे बड़ी ताकत यानी संजय लीला भंसाली के कैंप में घुसकर कंगना ने दीपिका को दिया है जोर का झटका धीरे से। अब देखना ये है कि दीपिका इस बड़े वॉर का जवाब किस पलटवार से देती हैं। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। सोनम की फिल्म को लेकर प्रेग्नेंट करीना के जवाब आ रहे हैं गोलमोल। इज शी ऑन, इज शी नॉट? क्या करीना ने किया है ऑप्ट आउट सोनम की फिल्म से? देखिए सोनम कपूर का डैमेज कंट्रोल। करीना ने वीरे दी वेडिंग पर दिया गोलमोल जवाब। Right now we're still working on dates and what we're going to do, whether we're going to start the film now or it all depends on how I feel. सोनम और रिया को करना पड़ा डैमेज कंट्रोल। खबरें आ रही थी कि करीना ने सोनम कपूर की होम प्रोडक्शन वीरे दी वेडिंग से खींच लिया है हाथ। और इस पर जब बेबो से पूछा गया तो उन्होंने दिया ये गोलमोल जवाब। Right now we're still working on dates and what we're going to do, whether we're going to start the film now or it all depends on how I feel. करीना ने अपने जवाब में ना तो फिल्म के लिए हाँ कहा और ना ही ना। इनफैक्ट जिस अंदाज में उन्होंने ये जवाब दिया उससे तो यही लगता है कि शायद प्रेगनेंसी की वजह से बेबो नहीं करेंगी वीरे दी वेडिंग। और जब ये खबर हर तरफ फैली तो कपूर सिस्टर्स यानी सोनम और रिया को आना पड़ा सामने और देनी पड़ी सफाई। वेरी मिलिशियस गॉसिप। हम सर्टेन पोर्शंस शूट करने वाले हैं, पर मोस्ट ऑफ द फिल्म यस इज गोइंग टू बी शूट इन अप्रैल आफ्टर शी डिलीवर्स, बट अ लॉट ऑफ द पोर्शंस आर गोइंग टू बी शॉट राइट नाउ। तो ये बिल्कुल गलत न्यूज़ है। सोनम के बाद वीरे दी वेडिंग की प्रोड्यूसर रिया ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि करीना है उनकी फिल्म का हिस्सा और अक्टूबर में फिल्म का कुछ पोर्शन बेबो करेंगी शूट। उसके बाद अर्ली नेक्स्ट ईयर में फिल्म का बाकी का पोर्शन होगा शूट। लगता है इस इशू पर सोनम और रिया ने करीना से भी की बात। तभी तो देखिए ना, रिया के स्टेटमेंट के कुछ समय बाद करीना ने भी एक स्टेटमेंट किया जारी और कहा कि वो अक्टूबर में करेंगी वीरे दी वेडिंग के लिए कपल ऑफ डेज की शूटिंग और फिर पोस्ट डिलीवरी करेंगी फिल्म के लिए शूट। इनफैक्ट करीना ने तो ये भी कहा कि वो प्रोड्यूसर्स के साथ ये डिस्कस कर रही हैं कि कब और कैसे की जाए फिल्म की शूटिंग। अब करीना अगर उस इवेंट पर ही गोलमोल जवाब ना देती तो शायद यू डैमेज कंट्रोल करने के लिए सबको आगे नहीं आना पड़ता। पर खैर, इस चक्कर में फिल्म को थोड़ी बहुत पब्लिसिटी तो मिल ही गई। फॉर ज्योति सिंह, जूम, मुंबई। रणबीर कटरीना का ब्रेकअप तो हो गया है, लेकिन अब वो करेंगे एक साथ टाइम स्पेंड। क्या ये है अ बिगनिंग टू द न्यू फ्रेंडशिप? क्या बन पाएंगे रणबीर कटरीना फ्रॉम लवर्स टू बेस्ट फ्रेंड्स? रणबीर कटरीना को कौन लाना चाह रहा है बैक टुगेदर? किसकी वजह से अब रणबीर और कटरीना करेंगे एक दूसरे के साथ ब्रेकअप के बाद भी टाइम स्पेंड? इनकी दूरियां नजदीकियों में बदलने वाली है। ब्रेकअप के बाद रणबीर और कटरीना का रिलेशन किस कदर खराब हो गया था ये किसी से भी नहीं छुपा है। हालांकि रिसेंटली रणबीर ने ये एडमिट किया कि कटरीना के साथ हुए ब्रेकअप से वो हर्ट हैं। रणबीर ने तो बातों बातों में कटरीना की तारीफ तक कर दी, लेकिन वहीं कटरीना ने रणबीर की इन बातों को हंसकर टाल दिया।
और जब कल प्लैनेट बॉलीवुड ने कटरीना को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया, तब भी कटरीना ने कुछ ऐसे ही रिएक्ट किया। Katrina, Ranveer has spoken about the breakup. कटरीना के इस रिएक्शन को देखकर लगता है कि वो अभी भी रणबीर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। Katrina, Ranveer has spoken about the breakup. ऐसे में सवाल उठता है कि क्यों रणबीर कटरीना को साथ लाने के लिए बेकरार हैं कुछ लोग। कुछ वक्त पहले तक ये दोनों एक दूसरे के साथ अवॉइड गेम खेल रहे थे, जिसकी वजह से दोनों की अपकमिंग फिल्म जग्गा जासूस की शूटिंग डीले पर डीले होती गई। इनफैक्ट अगर दोनों एक इवेंट पर आते भी तो अपनी एंट्री और एग्जिट ऐसे प्लान करते कि एक दूसरे से ना हो दोनों का आमना सामना। इन इंसिडेंट्स के बाद अब रणबीर कैट अपनी मर्जी से तो साथ नहीं रहना चाहेंगे। जरूर इनके साथ आने के पीछे कोई बड़ी वजह होगी, और वो बड़ी वजह है फिल्म जग्गा जासूस के मेकर्स। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, जग्गा जासूस के मेकर्स ने रणबीर कटरीना से साफ कह दिया है कि वो अपनी प्रॉब्लम साइड में रखकर एक साथ फिल्म का प्रमोशन करें। दरअसल दोनों की वजह से फिल्म की ऑलरेडी काफी नेगेटिव इमेज बन चुकी है, और मेकर्स ये बिल्कुल नहीं चाहते कि महीनों पहले हुए रणबीर कटरीना के ब्रेकअप की वजह से फिल्म और सफर करे। वैसे कहीं ना कहीं मेकर्स का अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर डर इसलिए भी है क्योंकि रिसेंटली रिलीज हुई इनकी एक बड़ी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। शायद इसीलिए अब मेकर्स जग्गा जासूस को लेकर कोई भी रिस्क उठाने की हालत में बिल्कुल नहीं है, और इसीलिए इस सिलसिले में रणबीर कटरीना के साथ उन्होंने मुलाकात की, जिसके बाद इन दोनों एक्टर्स ने भी मैच्योर प्रोफेशनल्स की तरह बिहेव करते हुए फिल्म को सिटी टूर्स पर और रियलिटी शोज पर साथ जाकर प्रमोट करने का अपना मन बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। करण जौहर को कैसे किया उनके अपनों ने ही एम्बैरस। कमिंग अप आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, कीप वॉचिंग प्लैनेट बॉलीवुड। जो हीरोज नहीं कर पाते वो दीपिका ने कर दिखाया है। एट 12.5 करोड़ पर फिल्म, दीपिका आ गई है अमंग्स्ट वर्ल्ड्स टॉप 10 हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस। यस, दीपिका चार्ज करती है प्रियंका से भी ज्यादा। दीपिका पादुकोण बन गई है द ओनली इंडियन टू बी इन वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस। दीपिका ने प्रियंका को पीछे छोड़ के ली वर्ल्ड्स टॉप 10 एक्ट्रेसेस में एंट्री। पद्मावती के लिए दीपिका पादुकोण की 12 करोड़ की फीस ने उन्हें बना दिया है हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस। जहां अभी तक सिर्फ ये डिस्कशन और डिबेट्स चल रहे थे कि बॉलीवुड में वुमेन एक्टर्स को भी मेल एक्टर्स के बराबर पैसे मिलने चाहिए, उसमें दीपिका अपने फिल्म प्रोजेक्ट्स और एंडोर्समेंट से बन गई हैं पहली चेंज मेकर। फोर्ब्स मैगजीन की वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस लिस्ट के हिसाब से दीपिका है दी ओनली इंडियन एंट्री इन टॉप 10। जो जगह उन्होंने फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेसेस एंजेलिना जोली, एन हैथवे और कर्स्टन स्टुअर्ट को पीछे छोड़ के बनाई है। और हाँ, उनकी बॉलीवुड हॉलीवुड राइवल प्रियंका चोपड़ा भी रह गई हैं काफी पीछे। लिस्ट में टॉप किया है जेनिफर लॉरेंस, मेलिसा मैकार्थी और स्कारलेट जोहानसन ने। वहीं इंडिया में कंगना रनौत ने लास्ट ईयर खुद ये दावा किया था कि वो इंडिया की नंबर 1 पेड एक्ट्रेस हैं। यहाँ सिर्फ कंगना की ही नहीं बल्कि कई एक्ट्रेसेस की जुबान पर लग गई है लगाम।
दीपिका पादुकोण विद हर हॉलीवुड प्रोजेक्ट विद विन डीजल और बाजीराव मस्तानी की सक्सेस के बाद इंडस्ट्री में अनशेकेबली टॉप पर बैठ गई हैं। जहां उन्होंने रामलीला के लिए 1 करोड़ रुपए लिए, बाजीराव मस्तानी के लिए 7 करोड़, पद्मावती के लिए उनका प्राइस है 12.62 करोड़। Well, definitely. दीपिका की इस लैंडमार्क सक्सेस के बाद शायद वो कई प्रोड्यूसर्स की रीच से बाहर हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। करण जौहर को अपनों ने ही कर दिया हैरान। करण की मूवी की एक्सक्लूसिव लाइंस उनके अपनों ने ही कर दी लीक। कैसे प्रीतम ने किया केजो को ट्विटर पर एम्बैरस। करण हो गए एम्बैरस। करण को लगा जोर का झटका जब उनकी ही फिल्म की कुछ लाइंस हुई लीक। एक फैन ने सोशल मीडिया पर करण की अपकमिंग फिल्म ए दिल है मुश्किल की ये लाइंस कर दी ट्वीट। अधूरा हो के भी है इश्क मेरा कामिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। फैन के इस ट्वीट को देख करण शॉक रह गए और रीट्वीट कर अपने फैन से पूछ लिया कि उन्हें ये लाइंस कहां से मिली। हाउ डू यू नो दिस? वेल, फैन ने करण का मजाक उड़ाते हुए जवाब ट्वीट किया। LOL, प्रीतम ऑफिशियल ट्वीटेड। ये देखने के बाद तो करण को करंट सा लग गया, क्योंकि फिल्म की ये लाइंस लीक करने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके साथ काम कर रहे म्यूजिक कंपोजर प्रीतम ही थे। तो मतलब करण की टीम ने ही लीक की ए दिल है मुश्किल की लाइंस और करण को ही नहीं था पता। लेकिन फैन के ट्वीट के बाद ठंडा हुआ केजो का गुस्सा और करण जौहर हुए शर्मिंदा। वैसे करण शुरू से ही फिल्म को लेकर इतने कॉन्शियस रहे हैं कि सेट से रणबीर, अनुष्का, ऐश्वर्या किसी भी स्टार की एक पिक्चर बाहर नहीं आई है। ऐसे में प्रीतम का नाम सुनकर तो करण न सिर्फ शॉक हुए बल्कि फैंस के सामने एम्बैरसमेंट का भी शिकार बन गए। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। प्लैनेट बॉलीवुड। कटरीना सिद्धार्थ जब लौटे यूएस से वापस तो बन गए ये लोग विजुअल ऑफ द डे। And with this, it's a wrap on our show. We will now see you tomorrow with more gossip, scoops, and news from Bollywood. Until then, keep watching Zoom. Turn on.